बच्चों, आज हम आप लोग को जो है संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम आपको जो है 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें 50 नंबर जो है श्योर आपके एग्जाम से संबंधित होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या श्वेताश्वतरोपनिषद। तो इस चारों में कौन सा आंसर सही होगा हमारा? तो पहला का आंसर जो है हमारा होगा ए, यानी कि ईशावास्योपनिषद जो है हिरण्मयेन जो पात्रेण दृष्टते है, यह मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से है। ठीक है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ठीक है, किसके काल में थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसके काल में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो था यह व्यवस्था जो थी उत्कृष्ट थी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? गुण, शत्रु, मित्र या धर्म। ठीक है, तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ठीक है, कहता ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24, 25, 23 या 26। तो ऋग्वेद में जो है 24 महिलाओं को जो है ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता छमाराव, वनमाला भलावकर, विजयांका या मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शंकर चरित्र के रचनाकार जो है पंडित छमाराव है। कौन है? पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी। तो भारत की शोभा से जो प्रसन्न होते हैं वो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? ठीक है, शैशव संस्कार कितने हैं? 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं। तो शैशव संस्कार जो है 6 हैं। कितने हैं? 6। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करने के समय या विवाह के पहले। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद होता है। कब होता है? मरने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है, लोभ है, क्रोध है या दीर्घ सूत्रता है। तो परम तृप्ति देने वाली जो है वो है हमारा विद्या। क्या है? विद्या है। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? दीन दयाल टोला, गोसाई टोला, भीखन टोला या नीम टोला। तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो है भीखन टोला पहुंचे। कहाँ पहुंचे? भीखन टोला पहुंचे। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? मरणांतरण किया, धर्मांतरण किया, मर्मांतरण किया या अंतरांतरण किया। ठीक है, तो जो इसका दलितों ने जो हिंदू समाज का तिरस्कार करके जो किया वो धर्मांतरण किया। क्या किया? धर्मांतरण किया।
स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपदेशक या राजनीतिक? तो स्वामी दयानंद जो थे वो हमारे थे समाजोद्धारक। क्या थे? समाजोद्धारक। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? ठीक है, बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना या कावेरी? तो कालिदास ने जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? मंदाकिनी नदी का। अगला क्वेश्चन है, व्याध पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? ठीक है, व्याध पथिक कथा जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति शतक या नीति श्लोका? तो व्याध पथिक कथा जो है हमारा वो है हितोपदेश ग्रंथ से जो है उद्धृत है। अगला क्वेश्चन है, इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम किसने कहा? ठीक है, इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम किसने कहा? पथिक, कथाकार, बाघ या दानी? तो इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम जो है बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने कहा था। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? वंग देश, भंग देश, अंग देश या रंग देश? तो कर्ण जो है वो हमारा अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था। अगला क्वेश्चन है, परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है? पुण्य, लाभ, हानि या पाप? तो परपीड़न से जो है हमें हानि होती है। क्या होती है? हानि मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ऋषियों द्वारा प्राणित को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्राणित को क्या कहते हैं? मिथतम, कृतम, वैदिकतम या औपनिषिकतम? तो ऋषियों द्वारा जो है प्राणित को जो है कृतकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतकम। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, साहित्य द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? ठीक है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या दरभंगा? तो सरस्वती का जो कुलगृह जो था वह पाटलिपुत्र महानगर में था। कहाँ था? पाटलिपुत्र नगर में। अगला क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायमान हो गए? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? घर में लगी आग को देखकर कौन पलायमान हो गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग? ठीक है, तो घर में लगी आग को देखकर जो है पलायमान हो गए वो थे धूर्त लोग। कौन थे? धूर्त लोग। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा, गंगा देवी, देव कुमारिका या रामभद्रम्बा? ठीक है, तो कंपन राय की रानी जो थी वो थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। इसके बाद है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गागड़ी को, सुलभा को या रामभद्रम्बा को? तो
याज्ञवल्लभ ने आत्म तत्व की शिक्षा जो है मैत्रेयी को दी थी। किसको दी थी? मैत्रेयी को दी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से होती है, संस्कारों से होती है, कर्मों से होती है या धन से होती है? तो प्राचीन संस्कृतों की पहचान जो होती है वो हमारी संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बिना बुलाए आते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्ख। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4, 6, 8 या 10? तो करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो थी 4। कितनी थी? 4। उसका अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से या सुंदर कांड से? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण के अयोध्या कांड से संग्रहित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है महतराम शिक्षा पाचे महतराम भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है? ठीक है, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है? कर्ण की, शल्य की, शक्र की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शक्र की। क्या हो जाएगा? शक्र की। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी, पाणिनि, पराशर या सुश्रुत? ठीक है, तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है वो है जैमिनी। कौन है? जैमिनी। अहम शब्द का मूल रूप क्या है? अहम शब्द का मूल रूप क्या है? युष्पद, अस्पद, अस्मद और अदस या नद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अस्मद। क्या हो जाएगा? अस्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नदी शब्द का रूप सप्तमी में एक वचन में क्या होता है? ठीक है, नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में क्या होता है? नधाम, नदियम, नद या नदीन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नधाम। क्या हो जाएगा? नधाम। विभूयत पद में मूल धातु कौन है? ठीक है, विभूयत पद में मूल धातु कौन है? भ्रू, भ्रू, भू या वद? तो विभूयत पद में जो है इसका मूल धातु हो जाएगा भू। क्या हो जाएगा? भू हो जाएगा। गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया या पंचमी? तो ये चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। अगला क्वेश्चन है गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? ठीक है, गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? रुचा थार्नम प्रिय प्राण भ्रुव प्रसच आख्या तो योगने या धारे रूपेन? तो इसका जो गणेशाय मोदकम रोचते में जो है भुव प्रमवश्च इसका सूत्र है। सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है। क्या है? सम उपसर्ग से बना, सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है।
सुमनम, सुयोग्य, संस्कार या सुशासितम। तो सम उपसर्ग के योग से बना शब्द जो है वो हमारा है संस्कारा। अगला क्वेश्चन है आजीवनम। आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? अब, आंग, अभी या अधि। तो आजीवनम में जो है आंग हमारा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उप, उत, अप या अति। तो उद्गम में जो है में हमारा जो समास लगा हुआ है वह उत है। क्या है? उत। पेयस प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा? पेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? प्यासी, प्यासी, पियासी या प्यासी। तो पेयस प्लस डीप में जो है प्रेयसी शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्रेयसती यसी शब्द बनेगा। श्रेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? श्रेयसी, श्रेयसा, श्रेयस या श्रेयसी। तो श्रेयस प्लस डीप से जो है श्रेयसी शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है बलवत प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? बलवत प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? बलवती, बलवत, बलवत या बलवती। तो बलवत प्लस डीप से जो है बलवती शब्द बनेगा। जगदीश का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? जगदीश का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? जगत जोड़ ईसा, जदीश जोड़ सा, जग जोड़ ईसा या जगत जोड़ ईसा। तो जगदीश का संधि विच्छेद जो होगा हमारा जगत जोड़ ईसा, जगदीश। उसके बाद है अगला सत्य जोड़ जना का संधि विच्छेद करे। किसका होगा? सत्य जोड़ जना का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा इसका? सज्जना, सजना, सज्जन या सजना। तो सत्य जोड़ जना का संधि विच्छेद जिसका होगा वो होगा सज्जन। सज्जन का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सत्य जोड़ जना। ठीक है। ने जोड़ अनम से कौन सा शब्द बनेगा? ने जोड़ अनम से कौन सा शब्द बनेगा? ने अनम, नयनम या ने अनम या नयनम। तो ने जोड़ अनम से जो शब्द बनेगा वो हमारा बनेगा नयनम। क्या बनेगा? नयनम। मृग कारकों में समास का नाम लिखें। मृग कारकों में समास का नाम पूछ रहा है। इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, दीर्घो समास होगा, पूर्व पद लोपी होगा या नज होगा। तो मृग कारकों में जो समास का नाम होगा वो होगा द्वंद्व। कौन सा होगा समास? द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है अनिस्वरः। अनिस्वरः में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दीर्घु समास है, तत्पुरुष समास है या नन समास है। तो अनिस्वर समास में जो है ये जो होगा समास हमारा नन समास होगा। कौन सा समास होगा? नन समास होगा। त्रिभुवनम में समास का नाम लिखें। ठीक है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, दीर्घु समास है या नन समास है। तो त्रिभुवन में जो समास है वो होगा हमारा दीर्घु समास। क्या होगा? दीर्घु समास। यथा शक्ति में कौन सा समास है? यथा शक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है। तो यथा शक्ति में जो है हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। त्रिफला में समास का नाम बताना है। ठीक है। त्रिफला में समास का नाम लिखें। द्वंद्व समास है, दीर्घु समास है, नन समास है या तत्पुरुष समास है। तो त्रिफला में जो है दीर्घु समास है। कौन सा समास है? दीर्घु समास है। उसके बाद है रामयोग किस विभक्ति का रूप है? रामयोग किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, प्रथमा, चतुर्थी या षष्ठी। तो रामयोग जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। कौन सा विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का रूप है।
अनुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, द्वितीय, चतुर्थी या तृतीय? तो इसमें होती है तृतीय। उसके बाद सह पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीय या प्रथमा? तो सह पद के योग में जो है विभक्ति तृतीया लगती है। कौन सा लगती है? तृतीया। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रेरणा, प्रचार, प्रेम या प्रभार? तो प्रेम में जो है प्र उपसर्ग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निह उपसर्ग किस शब्द से है? निह उपसर्ग किस शब्द से है? निवेदनम, निगमम, निर्धनम या निसर्ग? तो निह जो है उपसर्ग हमारा निर्धन शब्द में है। किसमें है? निर्धन शब्द में है। प्रत्यय प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय से बना कौन शब्द है? शब्द कौन है? मानवता, मानवीयम, पुरुषत्वम या पौरुषेयम? ठीक है। तो त्वम प्रत्यय से बना शब्द जो होगा हमारा वो होगा पुरुषत्वम। क्या होगा? पुरुषत्वम। अगला क्वेश्चन है कि सदा जोर आनंद से कौन सा शब्द बनेगा? सदा जोर आनंद से कौन सा शब्द बनेगा? सदानंद, सदानंद, सदानंद या इनमें से कोई नहीं? तो सदा जोर आनंद से शब्द जो बनेगा वो हमारा बनेगा सदा जोर नंद। ठीक है। वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वृथा जोड़ एव, वृथ जोड़ एव, वृथा जोड़ इव या वृथा जोड़ एव? तो वृथैव का संधि विच्छेद जो होगा हमारा वृथा जोड़ एव होगा। कौन सा होगा? वृथा जोड़ एव। और हम लास्ट क्वेश्चन लेके फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एकम जोड़ एकम, एकम जोड़ एकम प्रतीक का समस्त पद क्या होगा? एकम जोड़ एकम प्रतीक का समस्त पद क्या होगा? एकम, प्रत्येकम, एकेति या एका एकम? तो एकम एकम प्रतीक का जो समस्त पद जो होगा हमारा प्रत्येकम होगा। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के साथ अगर इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमें देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।